नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर ले रहे हैं शिक्षक भर्ती से। 7वें चरण में कक्षा 1 से 12 तक 2.25 लाख पदों पर आएगी वैकेंसी। बीच से फाइल लौटने के बाद शिक्षा विभाग इस पर विमर्श कर कैबिनेट में भेजेगा प्रस्ताव। शिक्षकों की भर्ती में हो रहा है बड़ा बदलाव। शिक्षक की भर्ती में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। जो मेगा सूची तैयार किया जाएगा, जो परसेंटेज निकाला जाएगा, उसमें बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, जिसमें 1 से 5 तक के शिक्षकों के लिए मैट्रिक, इंटर और जो भी प्रशिक्षण का जो अंक आया है उसका बटाती, उसका औसत निकाल के 40% उसमें से लिया जाएगा और 60% सी टेट में जितना मार्क्स लाया गया होगा उसका लिया जाएगा। वहीं कक्षा 6 से 8 तक वाले में लिया जाएगा स्नातक और प्रशिक्षण वाला, जो भी बीएड डीएलएड किए होंगे उसके औसत के 40% प्लस 60% आपको सीटेट का मार्क्स जोड़ा जाएगा। और वहीं कक्षा 9 से 10 में भी वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। स्नातक प्रशिक्षण का औसत निकालकर भागा 2 करके 40% उसमें से अंक लिया जाएगा और 60% प्रशिक्षण में। तो पूरे के पूरे में 60% जो है सीटेट पर अब निर्भर कर रहा है। वहीं कक्षा 11 से 12 तक में भी वही पीजी और प्रशिक्षण के मार्क्स का 40% और 60% सीटेट का जो भी है, जो भी एसटीईटी का होगा 60%। वहीं अतिथि शिक्षकों को इसमें 5% अंक वेटेज मिलेगा, 5% अंक उनको ज्यादा दिया जाएगा। तो यह मोटा मोटी आप पूरी प्रक्रिया समझ लें। शिक्षक बहाली के नियम में भारी बदलाव लाया गया है। और वहीं अगर हम बात करते हैं जहां बेगूसराय से बहुत बड़ी घटना आई है, बिहार के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो गया है, लेकिन इस पर राजनीति भी गरमाई हुई है। लेकिन पुलिस अभी तक यह नहीं पता कर पाई है कि जो गोली चलाई गई है कौन से हथियार से चलाई गई है, देसी हथियार है या रेगुलर हथियार से चलाया गया है। और 60 पेट्रोलिंग प्रभारी के अलावा एफसीआईओपी के दरोगा और एएसआई को निलंबित किया गया है। अभी तक जांच से यह पता चला है कि एक नहीं 2 बाइक पर सवार थे गोलियां बरसाने वाले 4 अपराधी की बताया जा रहा है। संदिग्धों की पहचान के लिए 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। लेकिन अपराधियों का मंशा क्या था? अपराधियों की मंशा क्या थी? दहशतगर्दी फैलाना? पुलिस बताने में असमर्थ है कि गोली किस हथियार से चलाई गई है, किस हथियार से चली है। वहीं नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा बहस छेड़ दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री ने बेगूसराय कांड पर कहा है कि जानबूझकर किया गया है टारगेट, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया गया है, पिछड़े को टारगेट किया गया है। अरे भाई, सड़क पर गोली चलेगी तो मरने वाला या तो स्वर्ण होगा या तो मुस्लिम होगा जिसको गोली लगेगी, या तो पिछड़ा होगा, अति पिछड़ा होगा, किसी न किसी समाज से तो होगा ही। लेकिन मुख्यमंत्री ने इसमें यह एंगल, धार्मिक एंगल भी ढूंढ लिया है, मजहबी एंगल भी ढूंढ लिया है, जातिवादी एंगल भी ढूंढ लिया है और कह रहा है कि जो टारगेटेड हत्या थी, टारगेटेड अटैक था और इसमें मुस्लिमों को और पिछड़ों को जानबूझकर टारगेट किया गया है। आप उस मुख्यमंत्री के बयान से को क्या समझते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या यह गोली जाति और धर्म देखकर चलाई गई थी? क्या अपराधी सुनियोजित था या सुनियोजित अपराध था? जरूर कमेंट में बताइएगा। मुख्यमंत्री का यह बयान नया बहस छेड़ दिया है। और अगर हम बात बोले
बिहार में अभी सरकार बदलने के बाद राजनीतिक उठापटक जारी है और जिस पर नीतीश के अपने मंत्री भी सवाल उठा ही दे रहे हैं। ये चोरों की सरदार, चोर के सरदार वाले बयान पर नीतीश कुमार का बयान सामने आया है। हम तो कृषि मंत्री से मामला जानना चाहते थे लेकिन वो तो चले गए। सीएम ने मंत्री द्वारा उठाए गए भ्रष्टाचार के सवाल पर कहा क्या बात करते हैं, हम तो सबका सुनते हैं। वहीं मंत्री सुधाकर बोले लालू जी व तेजस्वी जी के कहने पर मंत्री बना हूं। कृषि मंत्री ने कहा, कृषि मंत्री तो कृषि विभाग के सारे अधिकारियों को चोर और खुद को चोरों का सरदार बताया था। तो बिहार की राजनीति कहां जा रही है। वहीं पप्पू यादव ने बड़ा हमला बोला है सुधाकर पर, मंत्री सुधाकर पर बड़ा हमला बोला है। वो औरंगाबाद जिले में ठनका पीड़ितों से मिलने आए थे और उन्होंने कहा है कि जब वे भाजपा में थे, भाजपा कोटे से मंत्री थे तो कहां सवाल उठाते थे। इनसे बचने की जरूरत है। सरकार बने हुए अभी 2 महीना ही हुआ है और अभी सुधार की गुंजाइश है। पप्पू यादव ने यहां तो कह दिया कि ऊपर से नीचे तक अफसरशाही हुई है, अफसरशाही हावी है, इसलिए सबसे पहले अफसरों को बदलना पड़ेगा। और खबर अभी आ रही है पंचायती राज विभाग से। हम खबर बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनप्रतिनिधियों से बात किया है, जो संबोधित किया है इंटरनेट पर वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करते हुए मुखिया से कहा है कि हमने पंचायत सरकार भवन बनाया है और जिसमें वही हैसियत होगा पंचायतों में जो सूबे का मुख्यमंत्री का जो हैसियत है, वो सूबे के जो मुख्यमंत्री का हैसियत है वह पंचायत के मुखिया का हैसियत होगा। वार्ड सदस्य मंत्री होंगे और राज्यपाल की भूमिका में सरपंच होंगे। तो नीतीश कुमार ने कई सारे वादे किए हैं। पंचायतों में विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है उसके बारे में बात किया और कहा कि फंड की कमी नहीं है, पंचायतों के विकास के लिए फंड जल्द से जारी किया जाएगा। नया रोड मैप तैयार किया जा रहा है और इस संबोधन को सारे जनपद मुखिया और उप मुखिया को प्रखंड मुख्यालय में सुनवाया गया था। जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री के संबोधन को सुना और जनप्रतिनिधियों ने लेकिन सवाल उठाया कि भाषण तो हमें कई महीनों से पिलाया जा रहा है लेकिन जमीन पर काम कब आएगा, योजनाएं जमीन पर कब उतरेगी। मुखिया के खाते में पैसे हैं, सफाई के मद में, स्वच्छता अभियान के मद में पैसे खर्च करना है लेकिन आदेश नहीं जारी हो रहा है। और वहीं वार्ड सदस्यों को कहा जा रहा है कि आप मंत्री का दर्जा आपको होगा, आप पंचायत में अपने वार्ड के विकास के लिए सभी निर्णय लेंगे लेकिन उनके लिए फंड ही जारी नहीं किया जा रहा है। तो ज्यादा आक्रोश है। वही सरपंच साहब के लिए कहा जाए कि आपके अधिकारों में बढ़ोतरी की जाएगी लेकिन किसी तरह के नया नोटिफिकेशन, नया नियमावली अभी तक लागू नहीं किया गया है। यह सवाल उठ रहा है नियत और कथनी और करनी में, और सरकार के नियत पर भी सवाल उठ रहा है। आप कमेंट में बताइएगा मुख्यमंत्री जी ने जो आज संबोधन किया है, अगर आपने सुना है तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। और वहीं कर्नाटक में हिजाब का जो विवाद है थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिजाब के समर्थन में तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं तो हिजाब के विरोध में भी तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। हालांकि सुनवाई के दौरान कहा गया है कि हिजाब पर बैन से 17,000 छात्राओं ने स्कूल छोड़ दिया, परीक्षा नहीं दे पाई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि विद्यालयों में ड्रेस कोड होना अनिवार्य है, ड्रेस कोड रखा जा सकता है। तो गजब विडंबना है। अगर कह दो कि फलाना कपड़ा ही पहनो, फलाना कपड़ा नहीं पहनो, तो कहा जाता है कि हमें कपड़े पहनने की आजादी है, आपके सोच में कमी है। और अगर जब बात होती है कि कपड़ा से आजादी देने की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं, हमारा जो है परंपरा है, हम ऐसे ही रहेंगे।
खैर, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है। अब विवाद कहां तक जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जारी है, माफ कीजिएगा। और वहीं लालू ही बने रहेंगे राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष पर मंथन जारी है। आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ही बने रहेंगे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाया जाए, इस पर मंथन जारी है। अध्यक्ष पर तेजस्वी पहले ही कह चुके हैं, लालू हमारे नेता है। लालू प्रसाद यादव सिंगापुर जाएंगे। नामांकन की औपचारिकता जल्द होगी पूरी। प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव 21 को 16 को जिला स्तर तक के चुनाव हो जाएंगे। और सूबे में सरकार और अपराधियों की मिलीभगत से सरकार और अधिकारियों के मिलीभगत से खाद की कृत्रिम कमी किया जा रहा है। भाजपा के संजय जायसवाल ने लगाया आरोप। और इधर अगर हम देखें तो एसएच पर ट्रक ने महिला को रौंदा, मौत। हादसा मधेपुरा के एसएच 58 पर हुई दुर्घटना। जब्त हुआ ट्रक फरार हो गया। चालक हाजत में 5 पुलिसकर्मियों को बंद करने के मामले में एडीजी ने जांच कर एफआईआर का दिया है आदेश। और इधर पाकिस्तान में खींचतान, सरकार को बचाने नवाज शरीफ कर सकते हैं वापसी। और ईडब्ल्यूएस आरक्षण, याची ने कहा बैल और शेर के लिए एक कानून बनाना उत्पीड़न है। दलितों का उत्पीड़न बताने को रामायण और महाभारत का उदाहरण दिया गया। सीईटी का न तो पेपर पैटर्न आया न सिलेबस घोषित, कैसे होगी परीक्षा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बने 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस पर न प्रश्न पत्र, न पैटर्न आया है, न सिलेबस घोषित किया गया है। परीक्षा लेने की बात कही जा रही है, कैसे होगा। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था, जो जिस खबरों से आपको अपडेट रहना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।